अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। अब हम देखेंगे कि फॉर्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के हाइपोथेसिस होता क्या है और वो बनता कैसे है। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस की डेफिनेशन को देख लेते हैं। हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमने जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन बनाई थी उन ऑब्जर्वेशन के सारे डाटा को अरेंज करके हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। टेंटेटिव स्टेटमेंट यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि अभी 100% ट्रू नहीं है, एक ख्याली स्टेटमेंट है। या तो वो ट्रू हो सकती है या तो वो फॉल्स प्रूफ हो सकती है, यानी कि भी वो टेस्टेबल स्टेटमेंट होगी। तो हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। या हम लोग कह सकते हैं कि एक रफ़ आइडिया अभी हमने लिया है कि ये जो है चीज़ उसकी कॉज हो सकती है किसी भी प्रॉब्लम की। हाइपोथेसिस को बनाने के लिए उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस इंक्लूड इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है हाइपोथेसिस की कि ये एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक आम सी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि या तो ट्रू साबित हो जाए या तो फॉल्स। सेकंड है कि ये टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए। टेंटेटिव मीन्स कि अभी वो स्टेटमेंट फुली अप्रूव्ड नहीं है, एक टेंटेटिव है, यानी कि ख्याली हमारे पास एक आइडिया है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो हमने उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन बनाई थी उससे जो ये हाइपोथेसिस है, ये स्टेटमेंट है, ये क्या करनी चाहिए, मैच होना चाहिए। फोर्थ हमारे पास है इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, यानी कि हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट को हमने सिंपल रखना है ताकि आम लोग भी उसको जो है वो समझ सकें। सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग आपकी बुक में मलेरिया की एग्जांपल दी गई है, उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन थी कि जो है प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट के जो है ब्लड में देखा गया है। तो हमने हाइपोथेसिस क्या बना लिया, एक जनरल या सिंपल सा हाइपोथेसिस हमने उससे रिलेटेड बना लिया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ये आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है मलेरिया की। तो इसका हाइपोथेसिस क्या है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब ये एक जनरल स्टेटमेंट है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो कि या तो जो है वो ट्रू साबित हो जाएगी कि वाकई प्लाज्मोडियम ही है मलेरिया का कॉज, या तो फिर हम उसको गलत साबित कर देंगे। जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइपोथेसिस की, इट शुड बी टेस्टेबल, यानी कि अभी हम उसको टेस्ट कर सकें, उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें कि आया ये ट्रू है या रॉन्ग हाइपोथेसिस है। एंड पोटेंशियली फॉल्सिफाइबल। पोटेंशियली फॉल्सिफाइबल मीन्स कि वो गलत भी साबित हो सकता है, उसकी ये 100% चांसेस नहीं है कि वो जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है, वो जो रफ स्टेटमेंट हमने बनाई है वो ट्रू ही होगी। हो सकता है इसके चांसेस हो सकते हैं कि वो रॉन्ग प्रूव हो जाए, वो जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है वो गलत हो। तो फिर उसके बाद हम लोग दोबारा जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन की तरफ चले जाते हैं और हाइपोथेसिस की तरफ चले जाएंगे। हाइपोथेसिस बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग दलाइल का इस्तेमाल करते हैं हाइपोथेसिस बनाने में। क्रिएटिव थिंकिंग एंड रीजनिंग इज़ रिक्वायर्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। किसी भी बेतुकी बात को हम हाइपोथेसिस के तौर पर नहीं ले सकते। हाइपोथेसिस के लिए जो स्टेटमेंट होगी उसके कोई ना कोई हमारे पास रीज़न होनी चाहिए, यानी कि दलाइल उसके मौजूद होने चाहिए, उसकी रीजनिंग कोई ना कोई रीजनिंग होगी। जैसा कि हमने मलेरिया के केस में हाइपोथेसिस बनाया है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, तो वो इसलिए कि उसकी एक रीज़न थी कि जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा गया है, तो उसके बाद ये हाइपोथेसिस बना है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो कोई भी हाइपोथेसिस बनाने के लिए हमें क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि डीप थिंकिंग आपको चाहिए और उसके बाद रीजनिंग भी आपको जो है वो मस्ट है। तो ये था हाइपोथेसिस से रिलेटेड हमारा आज का लेक्चर, जो कि हाइपोथेसिस से हमने बताया कि एक टाइप का ये क्वेश्चन है जो कि भी हमने आंसर करना है और वो या तो फिर जो है वो राइट प्रूफ हो जाएगा या तो रॉन्ग प्रूफ हो सकता है।